हेलो फ्रेंड्स। दीपावली आने से पहले हम अपने घरों की साफ सफाई रंग रोगन जरूर करते हैं। दीपावली के दरमियान की गई साफ सफाई कई तरह के वास्तु दोषों को दूर कर सकती है अगर इसे सही तरीके से किया जाए। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर घर में वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें दीपावली के सफाई के दरमियान अपने घर से फौरन ही हटा देना चाहिए। दोस्तों, जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं, अगर उससे आपका किसी तरह का कोई मोह जुड़ा हुआ है, कोई संबंध जुड़ा हुआ है, तो आप उसे घर से बाहर फेंकने में बार बार परहेज करते हैं क्योंकि आपका उन चीज़ों से जुड़ाव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखी गई ये अनप्रोडक्टिव जो चीज़ें हैं, जो बेकार और फालतू की चीज़ें हैं, वही आपके घर में निगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। घर में जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, उसको ये कम करती हैं। आइए जानते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें घर से फौरन ही बाहर कर देना चाहिए। सबसे पहला नंबर आता है टूटा हुआ आईना। जी हाँ, टूटा हुआ आईना रखना वास्तु दोष है। इस दोष के कारण घर में नेगेटिव एनर्जी एक्टिव रहती है और परिवार के सदस्यों को कई तरह की मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए पति पत्नी का एक ही पलंग पर सोना बेहद ज़रूरी माना जाता है, लेकिन अगर यह पलंग टूट गया है या किसी भी तरह से इसका कोई हिस्सा बिखरा हुआ है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये पलंग ठीक करवा लीजिए या फिर इसे घर से बाहर कर दीजिए। अगर कहीं से भी आपको कोई ऐसा फर्नीचर दिखता है जो कि टूट गया है तो उसे अपने घर से बाहर कर दें। इसके साथ ही टूटे डिब्बे, खराब खिलौने, बेकार सजावट की वो सामग्रियां जिनका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, फटे पुराने कपड़े, टूटी चप्पलें, पुरानी चादरें या ऐसी ही चीज़ें जिनका आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हों, उन्हें आप घर से फ़ौरन ही बाहर कर दें। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दीपावली के समय में लोग पिछले साल के जो दिए होते हैं उन दियों को संभाल कर रखते हैं ताकि वो अगले साल भी उसे यूज़ कर सकें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। हर साल जो नई दिवाली आती है उसमें आप नए दीपक जलाएं, नए दिए जलाएं, वही शुभ होता है। दोस्तों, लाख चाहने के बावजूद भी आपके घर में कई ऐसे सामान हो सकते हैं जिन्हें आप फेंकना ना चाहें। अगर कोई भारी चीज़ आपके घर में है और आप उसे फेंकना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि आप अपने घर का जो दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट का जो जगह है वहाँ पे भारी सामान को रखें। जी हाँ, कोई भी भारी सामान साउथ वेस्ट में रखें। इसके साथ ही दीपावली की सफाई के दरमियान आप अपने घर के आसपास जो जंगली पौधे उगाए हैं उन्हें भी उखाड़ फेंकें। आपने अगर अपने घरों में कोई पौधा लगा रखा है तो उसके भी सूखे पत्ते आप अपने घरों से निकाल दें। घर में कहीं भी मकड़े का जाल लगा हुआ न रहने दें। घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति जुड़ी हुई होती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार के जो भी सदस्य हैं काम को पूरा करने में कई तरह की बाधाओं का सामना कर सकते हैं और काम सही समय पर पूरे भी नहीं हो पाएंगे। तो आपके घरों में भी अगर कोई घड़ी है जो काम नहीं कर रही है तो या तो उसमें बैटरी डालकर उसे फिर से चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। अगर वो घड़ी फिर भी नहीं शुरू हो रही है रिपेयर के बाद भी, तो इस स्थिति में आप उसे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। कैलेंडर जो है वो बिल्कुल ही अपडेटेड होना चाहिए, वही डिस्प्ले में होना चाहिए, वही सामने दिखाई देना चाहिए। अगर आपने अपने घरों में कोई भी पिछले साल वाला कैलेंडर टांग कर रखा है तो बेहतर होगा कि आप उसे फौरन ही घर से बाहर कर दीजिए। दरवाजे में किसी भी तरह का टूट फूट होना शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ ही वो दरवाजे जिसमें बहुत आवाज़ें होती हैं वो भी शुभ नहीं माना जाता। इन पंखों पर से भी धूल हटाना ना भूलें। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके घरों में कोई एक ऐसा नल है जिससे लगातार पानी टपक रहा है तो फिर आप इस नल को ठीक करवा लें। अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप इसकी जगह कोई नया नल ज़रूर लगवा लें। अगर आपके घरों में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं जिसका आप अब यूज़ नहीं कर रहे और वो यूं ही रखे हुए हैं तो आप उन्हें भी अपने घरों से इस दिवाली ज़रूर हटा दें। इसके साथ ही बिजली के उपकरण, बल्ब, ट्यूबलाइट और कुछ ऐसी स्विचेस जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ख़राब हो चुके हैं, इन्हें भी आप घर से ज़रूर बाहर कर दें। दिवाली के समय अंधेरा अशुभता का प्रतीक है। भगवान की कोई टूटी हुई मूर्ति आपने रखी है तो इस मूर्ति को भी इस दिवाली की सफाई के दरमियान आप अपने घर से बाहर कर दें
दरअसल टूटी हुई मूर्तियां रखना घर में दुर्भाग्य को बढ़ावा देने का काम करती हैं। दोस्तों, आपके घर में अगर पुराने चमड़े के सामान हैं या फिर फटे पुराने जूते चप्पल हैं तो दिवाली की सफाई के समय भी इन्हें घर से बाहर निकालना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप अखबार पढ़ने के शौकीन हैं और आपने अपने घरों में काफ़ी पुराना अखबार जमा रखा है तो दिवाली के सफाई के दरमियान आप इन अखबारों को भी घर से बाहर कर दें। यही बातें उन पुराने बुक्स पर भी लागू होती हैं जिन्हें आप नहीं पढ़ रहे हैं या तो फिर वो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। तो दिवाली की सफाई के दरमियान आप इन बुक्स को भी घर से बाहर कर दें। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ बर्तन है तो उसे भी इस दिवाली आप अपने घर से बाहर कर दीजिए। घर में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए बर्तनों को घर में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, हम सबके घरों में बहुत सारे फोटो फ्रेम्स लगे होते हैं और इनमें हमारे रिश्तेदारों के, हमारे परिवार के की तस्वीरें लगी होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन फ्रेम्स में जो शीशे होते हैं वो चटक जाते हैं, वो टूट जाते हैं और फिर भी इन्हें दीवारों पर यूं ही लगे रहने दिया जाता है। ये स्थिति बहुत ही अशुभ है। अगर आपके घरों में कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें शीशा टूट गया है तो फिर आप इसे फौरन ही रिप्लेस करवा लें, इसे सही तरीके से सजा कर रखें। अगर किसी भी कारणवश आप इन तस्वीरों को वापस ठीक तरीके से नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आप ऐसे फ्रेम्स को अपने घरों से बाहर कर दीजिए। दोस्तों, दिवाली की सफाई के दरमियान आप इन वास्तु टिप्स को आजमा कर सौभाग्य में भी वृद्धि कर सकते हैं।